है वर्डप्रेस में थीम और प्लगइन इंस्टॉल करना सीखेंगे। देखते हैं कैसे थीम और प्लगइन इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्डप्रेस के इस वाले पैनल पर डैशबोर्ड में, जहाँ से थीम और प्लगइन इंस्टॉल करना आसान तरीके से सीखेंगे। तो आप पहले वर्डप्रेस को लॉगिन कर लीजिएगा, आपका जो भी लोकल होस्ट या सर्वर पर है। तो आप 192 जैसे मेरा ये पाथ है और इसके आगे बस लिखना है wp-admin और जो भी आईडी पासवर्ड आएगा नहीं मेरा वो है, क्या बोलते हैं, wp55/wp-admin, ये मेरा पाथ है। तो आपका जो भी आएगा उसको लॉगिन करना है। तो मेरे में ऑलरेडी लॉगिन है, तो इसलिए मैं यहाँ पहुँच गया। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले अपन देखते हैं थीम इंस्टॉल करना है। थीम क्यों इंस्टॉल करते हैं? क्योंकि थीम से ही साइट बनाया जाता है इसमें, और विदाउट वर्डप्रेस के थीम, जो एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको, वो थीम ही है। पहले स्टैटिक बनता था, लेकिन ये क्या है, डायनेमिक है। तो अपन डायनेमिक वेबसाइट बनाने के यूज करते हैं वर्डप्रेस को। तो आप आइए पैनल में, इसके बाद आइए अपीयरेंस थीम्स। तो आपको फ्री या पेड दोनों थीम यूज कर सकते हैं। तो फ्री थीम हम बात देखेंगे यहाँ इंस्टॉल करना। ये वर्डप्रेस पहले से जब इंस्टॉल करते हो तो मिलता है थीम। आप यहाँ ये ऐड में सबसे पहले इसमें 3 टाइप के फीचर्ड थीम, पॉपुलर थीम, ठीक, लेटेस्ट थीम, जो भी लेटेस्ट वर्डप्रेस पे डल रही है थीम है नेट तरीके से। और ये पॉपुलर, जो वर्डप्रेस अपने हिसाब से पॉपुलर कस्टमाइज़ करके रखा है। तो आइए जानते हैं इसमें अपन एक नॉर्मल कोई भी थीम सर्च करते हैं और उसके हिसाब से अपन इंस्टॉल करना सीखते हैं। पहले ये वर्डप्रेस से डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये ओपन शॉप थीम है, जैसे ये शॉपिंग वाली थीम है, लेकिन अपन शॉपिंग थीम नहीं देखेंगे, अपन एक सिंपल वन लाइन थीम देखते हैं। सर्च मार सकते हैं यहाँ से कोई भी थीम जो चाहिए होगा। तो ये वन लाइन की थीम है। तो इस थीम को हम लोग चला कर देखते हैं कैसे हैं। ये फ्री थीम है, तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं आप। प्रीव्यू देखना, प्रीव्यू देख सकते हो आप क्या कैसा है। तो ये प्रीव्यू से कुछ नहीं होता है, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के लिए अगर आप मैक में हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पास एक प्रॉब्लम आएगा कि FTP मांगता है, उसके बाद ही आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके लिए एक क्या है, wp- कॉन्फ़िग फाइल में एक पाथ ऐड करना पड़ेगा अपने को। वो ऐड करने के बाद ही अपन उसमें थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अपन आते हैं लैम्प में और htdocs में। तो मेरे पास वो दूसरे वर्डप्रेस जिस इंस्टॉल है उसमें रखा हुआ है, तो मैं वहीं से उसको उठा लेता हूँ। तो उसमें क्या है, बस सिंपल सा कुछ नहीं, एक FTP ये मेथड डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट आपको इंस्टॉल करना, कोई FTP की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको बस अपन wp config फोल्डर में, मतलब जहाँ वर्डप्रेस इंस्टॉल है उसके wp config फाइल में डाल देंगे। जहाँ डालना वहाँ डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ ऐड करता हूँ। ठीक, अब ये पाथ मुझसे नहीं मांगेगा, तो अपन देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। अगर मैक में हो तब, ऐसे विंडोज़ में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपन फिर से वो थीम सर्च कर लेते हैं। तो ये आ गया थीम मेरा। अब इंस्टॉल करूँगा तो मेरे से पाथ नहीं मांगा। ठीक, तो इस टाइप से अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो, लाइनक्स यूज़ कर रहे हो, तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये लोकल पे भी आ सकता है, सर्वर पे भी आ सकता है। तो आपको बस वो मेथड डालना, उसके बाद आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये थीम इंस्टॉल हो गया, इसका बाद आप एक्टिव करिए। एक्टिव करने के बाद आपकी थीम एक्टिवेट दिखाने लग जाता है। अब इसके बाद अपन जाते हैं जहाँ आपकी साइट दिखती है। तो ये क्या हो जाएगा, उसी जो थीम डालें उसी के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, ब्लॉग वाला पेज रहता है। अगर आपको ब्लॉगिंग साइट बनाना है तो कुछ नहीं, बस इतना हो गया, आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग साइट नहीं बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे गेट स्टार्टेड, जो भी है पहले स्टेप में ये करिए, दूसरे में ये, तीसरे में ये, और आप आसान तरीके से इसके साइट को मैनेज कर सकते हैं।
इसकी कस्टमाइजेशन साइट देख लेते हैं क्या क्या होता है, लेकिन अपन एक देख लेते हैं इसका होम पेज कैसे सेट करते हैं। मान लो आप कोई साइट बनाएं और उसका इस टाइप से आपको साइट नहीं मिला जिस टाइप से डेमो में है, तो हम लोग एक होम पेज भी देख सकते हैं। हर थीम में नहीं रहता, सबके अलग अलग थीम में रहते हैं, लेकिन इस थीम को मैं चलाया हूँ तो पता है इसके बारे में मुझे। तो अपन एक इसका होम पेज सेट कर लेते हैं। तो इसका कहाँ जाना पड़ता है, टेम्पलेट के अंदर। टेम्पलेट में देखो इसने दिया होम पेज लेआउट, आप इसको सेट कर दो, एक पेज बना दो, यहाँ पर डाल देते हैं अपन होम। ठीक, और इसको पब्लिश कर देते हैं। अब इसको व्यू करोगे तो ये आपका होम पेज साइट हो जाएगा। होम पेज मतलब जैसे दिखना चाहिए उस टाइप से शो होने लगा। ठीक, अब इसे अपन क्या करते हैं, इसको होम पेज पे सेट करते हैं। सेट करने के लिए करना है, सेटिंग में आइए, रीडिंग में, और रीडिंग पे स्टैटिक, और होम पेज में क्या, होम पेज जो बनाया पेज उसको सेट कर दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा आपका होम पेज, अब ये हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से हो गया। और भी बहुत कुछ है इसका सेटअप उटअप करना, वो सब कर सकते हैं। तो अपन अभी ज़्यादा नहीं करते हैं, देख लेते हैं एक और तरीका। किसी किसी थीम में देता है डायरेक्ट इंस्टॉल कर लो आप, तो अपन देख लेते हैं कन्फिगर होम पेज लेआउट कैसे कन्फिगर करना। वही तरीका बताया है जैसे सेटिंग, रीडिंग, ये सब करने का। और इंस्टॉल प्लगइन, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, तो बहुत सारे थीमों में दिए रहते हैं कैसे वन क्लिक में ही आप पूरा डेमो और साइट कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इंस्टॉल इंपोर्ट प्लगइन, इंपोर्टर प्लगइन है जो वन क्लिक में ही डेमो इंपोर्ट करता है, जो आपके साइट के पूरी तरह से चेंज कर देगा। इसकी लाइब्रेरी में जाइए, तो ये दिया हुआ है यहाँ पास। इसमें एक चीज़ और होगा, प्लगइन इंस्टॉल करने को बोलता है इसमें, तो देख लेते हैं कौन सी प्लगइन है इसकी। ये कस्टमाइजर प्लगइन, तो अपन इसको इंस्टॉल कर लो डायरेक्ट। और भी है रिकमेंडेड प्लगइन, आप ये वर्डप्रेस सबके कर सकते हैं। वर्डप्रेस का ही ज़रूरत है तो पॉपअप प्लगइन है, कॉन्टेंट फॉर्म प्लगइन है। अब ये इंस्टॉल हो गया, आप इसको एक्टिव कर लीजिए बस। ये प्लगइन एक्टिव हो गया हमारा। ये प्लगइन के बारे में बताने वाला था लेकिन उसको अपन बताएंगे इसके बाद, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं इंस्टॉल डेमो में, इंपोर्ट डेमो डेटा, जो इंपोर्ट डेमो डेटा का है। तो दो टाइप के डेमो हैं आप देख सकते हैं। तो अपन एक डिफ़ॉल्ट करते हैं सबसे पहले, कोई भी एक, जैसे ये डार्क करते हैं। इंस्टॉल किए इसको, यस इम्पोर्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा और इंपोर्ट हो जाएगा। तो आपका जो ये वेबसाइट है ये पूरा कंप्लीटली एक नए फीचर के साथ ऐड हो जाएगा। देखो इंपोर्ट हो गया इस टाइप से। अब आप इसे रिफ्रेश करके देख सकते हैं यहाँ से। ये आपकी वेबसाइट आ गई। इस तरह से पूरा वेबसाइट वन क्लिक में पूरा आपका वेबसाइट कंप्लीट हो जाता है। बस अब आपको क्या करना है, इसमें बस आपको साइट में अपने चेंजेस, जो भी टेक्स्ट है अपने हिसाब से सब चेंज करना कर सकते हैं। तो ये सब चेंजेस कहाँ होते हैं ये भी मैं एक बात बता देता हूँ। ये आपको मीनू से लेकर सब कुछ आप नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन देख सकते हैं कि थीम कैसे कस्टमाइज़ करना है। तो एक बार कस्टमाइज़र में आइए और ये जो सामने के चेंजेस है वो हम आसान तक देख सकते हैं कैसे चेंज करते हैं। तो ये धीरे धीरे, जैसे अब इसमें डायरेक्ट दे इंडिकेशन कि आप इस पेंसिल पे क्लिक करिए और आपको यहाँ पास टेक्स्ट, इमेज, लिंक, टेक्स्ट बटन, लिंक बटन, जो भी है सब डाल सकते हैं। सेम इसी टाइप से इसका भी यहीं पास है। आगे बढ़ते जाएंगे, सेम इसमें भी है। तो इस टाइप से आप ये पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं पूरी साइट थीम, और जो भी है पूरे हर कुछ जितने सेक्शन बने हो पूरा सेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी थीम है और इसको आप कस्टमाइज़ करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऐड कर सकते हैं इस थीम को। तो ये हमारा हो गया ये वर्डप्रेस कंप्लीट थीम इंस्टॉलेशन। और अपन इसी टाइप से एक प्लगइन भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था प्लगइन इंस्टॉलेशन भी मैं बताऊंगा इसी का, थीम और प्लगइन का। तो अपन प्लगइन इंस्टॉलेशन में, प्लगइन क्या करता है, प्लगइन का मेन काम क्या है कि कैसे आप अपने थीम में कोई एडवांस फीचर ऐड कर लें।
जैसे आपको इसमें कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है, तो आपके पास है नहीं, तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं? तो उसको वो क्या है, प्लगइन का एक फ़ीचर है। कोई भी फ़ीचर मतलब आपको अपने थीम में एक्स्ट्रा फ़ीचर ऐड करने के लिए क्या ही ऐड करने पड़ता है, प्लगइन, वर्डप्रेस में। तो अपन कुछ भी अगर एक्स्ट्रा फ़ीचर ऐड करना है तो अपन प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं, अपने को कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आइए इसमें आइए प्लगइन वाले इसमें और ऐड करिए इंस्टॉल प्लगइन में। इसमें भी फ्री प्लगइन बहुत सारे हैं, जैसे सब प्लगइन फ्री हैं। अपन ऐड न्यू में आइए और एक अपन प्लगइन ऐड करते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन। तो एक देख लेते हैं, एक लीड फॉर्म प्लगइन भी था इसमें, जिसको मैंने यूज़ किया है और चलाया है। तो ऐसे तो नहीं आया, अपन लीड फॉर्म डाल कर देखते हैं तो हो सकता आ जाए। तो ये आ गया, तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल है भी। जैसे थीम को इंस्टॉल किया वैसे प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये प्लगइन इंस्टॉलेशन है आपका, कैसे प्लगइन इंस्टॉल करना है, कैसे थीम इंस्टॉल करना है। ये वर्डप्रेस में आप बेसिक चीज़ है सबसे पहले। ये सब अगर ये आपको चलाते आ गया तो आप आराम से साइट डेवलप कर सकते हैं एक्टिव के लिए इंस्टॉल हो जाने के बाद। ये सिर्फ क्या करेगा, आपका कॉन्टैक्ट, कोई लीड स्टोर करना, कोई कॉन्टैक्ट, किसी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी का डिटेल चाहिए, उसके लिए है। तो अपन आते हैं इसमें क्या क्या कैसे यूज़ करना है, इसको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता प्लगइन, तो अपन लीड फॉर्म में आते हैं। इसका प्रीमियम वर्जन बता रहा है। लीड फॉर्म में ये आ रहा है कि आपका एक पहले से बन के दे दिया है। इसका शॉर्ट कोड है, तो शॉर्ट कोड कैसे यूज़ करना है, आप इसको कॉपी करिए और इसे किसी भी पेज में ऐड न्यू पेज करिए। बना हुआ आ रहा है हमारे पास। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट, अब इसमें आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट कोड आपका पेस्ट हो गया, पब्लिश कर दीजिए। तो जो भी होगा इसमें फीचर जो बन के आया है, ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा। अब इसमें जो भी नाम ईमेल चेंज करना है, ये आप इस प्लगइन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ये एक फीचर मिल गया आपको। अब चाहे तो जैसे लीड फॉर्म में बाई डिफ़ॉल्ट बना है, आप नया बनाना चाहते हैं अलग बना सकते हैं, और या इसी को यूज करना चाहते हैं तो इसी को यूज कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसको एडिट करके क्या कर सकते हैं, अपना नेम ईमेल, किसी को कुछ चाहिए, किसी को ईमेल, किसी को नेम, किसी को कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ जो जिसको चाहिए वो कर सकता है। इसको हटाना भी है तो रिमूव कर सकता है डायरेक्ट और अपडेट कर दे। तो ये आसान तरीके से आपका ये कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन ऐड हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कैसे प्लगइन इंस्टॉल करना है। इसी तरह से तरीके से सब कस्टमाइजेशन दिया है, आप कैसे करना कर सकते हैं। सेव करना है, ईमेल में मंगाना है आपको इसका डेटा, या सिर्फ डेटाबेस और मेल दोनों में सेव करना है। तो ये बहुत सारे फीचर हैं इस प्लगइन में, तो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप वर्डप्रेस और थीम प्लगइन इंस्टॉलेशन आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो ये हमारा एक थीम और प्लगइन इंस्टॉलेशन का कंप्लीट वीडियो है। अगले में हम आप एक शॉपिंग वेबसाइट बनाना सीखेंगे।